जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ का प्रीवियस ईयर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि हमारे पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं और उन्हें कैसे करना है। तो पहला प्रश्न है 125/64 के घन रूप का आधार है। मतलब कह रहा है कि 125/64 किसका घन है? 25 का, 5/4 का, 8/4 का, 2/5 का। तो आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले 125 का फैक्टर करते हैं, गुणनखंड। तो 125 किसका गुणन है? 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 5 पचे 25, 25 पंचे 125, और 64 का करेंगे तो 4 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो मतलब 125 बटे 64 बराबर हो जाएगा 5/4 का होल क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होगा? 125, और 4 का क्यूब कितना होगा? 64 होगा। तो इसका आधार क्या है? 125 और 64 जो घन है, इसका आधार 5/4 है। ऑप्शन दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा की संख्या होती है असंख्य, 0, 2, 1। तो जो वृत्त बनता है, या किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? बिंदु के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो एक बिंदु से, वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ऑप्शन चौथा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटिक ट्रेसर मशीन, ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन, ऑटोमेटेड टाइम मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन चौथा सही होगा। एक घनाकार बक्से की एक भुजा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है, तो बक्से का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 10,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16,900 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,140 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1,14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सबसे पहले यह जानिए कि बक्से का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो घनाकार बक्से का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक, यह होता है। तो यहां पर देखिए भुजा कितना दिया है? 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें आंसर सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे? पूरी भुजा का माप ही किस में बदल देंगे? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर हो गया 100 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद कितना दिया? 30 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया? 130 सेंटीमीटर। भुजा की लंबाई मालूम हो गई। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुणित 130 का स्क्वायर कर देंगे, 130। तो देखिए 13 13 कितना होता है? 169। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169, और 1 0 1 0 मिलाकर कितना हो गया? 100। तो फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 9 छक 54, हासिल लगा 5, 6 36, 36 5 41, हासिल लगा 4, और 6 4 10। कितना आया? और गुणा 100। तो पूरा टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 1,14,100। 1,14,000 आंसर आया। तो कौन से ऑप्शन में सही है? तो ऑप्शन तीसरा सही होगा। यहाँ पर एक शून्य और होगा। ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यक्स के घाते 3 प्लस 2 के घात 2 यक्स के घाते 2 प्लस 5 यक्स प्लस 10 का गुणनखंड क्या होगा? तो गुणनखंड यहाँ पर देखिए, पहले करके देखते हैं। यक्स का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। ठीक, ये दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए कॉमन अगर लेंगे इन दोनों में से, तो यहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? एक्स प्लस 2। और यहां पर 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? एक्स प्लस 2। तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 5, और क्या होगा? एक्स प्लस 2। कौन सा फैक्टर है? तो ऑप्शन दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 343 और 216 के घनरूप
का आधार है। देखिए पिछले वाले प्रीवियस ईयर को हमने देखा तो वहां पर क्या दिया था, 64 दिया था और 125 दिया था, और यहाँ पर दिया है 343 और 216। देखिए प्रश्न रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं। तो 343 किसका फैक्टर है, 7 का। तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 का क्यूब होता है 343, और 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो इसको अगर आधार रूप लिखेंगे तो 7/6 के पावर 3। तो 7/6 ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यक्स के पावर -7 भागे यक्स के पावर -9, यही दिया हुआ है और मान पूछ रहा है, तो क्या होगा। तो देखिए जब भाग दिया रहता है तो घात क्या होते हैं, आपस में घटते हैं, और गुणा दिया रहता है तो आपस में जुड़ते हैं। जब क्या होता है, जब आधार बराबर होते हैं तो गुणा दिया रहेगा जुटेगा और भाग दिया रहेगा तो घटेगा। तो यक्स के पावर -7 माइनस -9। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यक्स के पावर 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो -7 + 9 कितना हो गया, 2। तो यक्स स्क्वायर आ गया आंसर। तो यक्स स्क्वायर किस में है, तो ऑप्शन ये सही होगा, यक्स स्क्वायर, यही ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वृत्त, किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या, व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या, त्रिज्या यही होता है। तो व्यास बराबर जब ये होता है तो व्यास दिया है कितना, 6 दिया है, त्रिज्या पूछ रहा है 2 गुणा त्रिज्या, त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 6/2, 2×6, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या आएगी। ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है, एक घड़ी है जिसपे मिनट की सुई कहां पर है, 12 पर है, और घंटे की सुई 2 पर है, 2 पर है। तो सुइयों के बीच की कोण, इस कोण को पूछ रहा है। तो जब देखिए 12 घंटा बराबर कितना होता है, जब घंटे की सुई घूमती है, मान लीजिए या मिनट की सुई फिक्स है, तो कितना घूमेगा, जब घंटा 12 घंटा घूमता है तो घंटे की सुई कितना घूमती, 360। तो एक घंटा में घंटे की सुई कितना घूमेगी, 360/12, 12×3=36। तो एक घंटे में कितना घूमेगा, 30 मिनट, 30 डिग्री, कितना घूमेगा, 30 डिग्री घूम जाएगा। तो देखिए जब मिनट की सुई फिक्स है तो घंटे की सुई जब 1 पे थी तो 30 डिग्री, और फिर 2 पे आई तो फिर 30 डिग्री, तो कितना हो गया, 2 2 बजे और 12 बजे के बीच में कितना कोण बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन चौथा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 और 54 का मध्य अनुपाती है, तो मध्य अनुपाती ज्ञात करने के लिए, जैसे मध्य अनुपाती ज्ञात करना है तो बीच वाला पता नहीं है। तो देखिए पहला पता है 6, बीच वाला मध्य अनुपाती, और क्या दिया है 54, यही बीच वाला पता करना है। तो मध्य अनुपाती बराबर होता है m²/6 × 54। ठीक, मध्य अनुपाती बराबर यही होता है। तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे m², यह कैसे हुआ ये भी देख लीजिए, 6/m बराबर m/54। तो यम का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया तो m²/6 × 54, यही लिखा हुआ है, यही लिखा है ना। तो m² बराबर हो गया, तो 6 चौक 24, हासिल लगा दो, 5 छक 30, 2 32, 324, m² बराबर 324। और 324 का जब अंडर रूट करेंगे तो यम का मान ज्ञात हो जाएगा। तो 324 किसका अंडर रूट है, किसका है, तो 324 का अंडर रूट कितना होगा, 18। 18 का स्क्वायर कितना हो, 324। तो 18 आंसर आएगा, ऑप्शन दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो x³ + x² + 3x + 5, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको पहले हमने कराया है, ठीक उसी प्रकार से ये होगा। देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, आपको अंदाजा मिल रहा है ना कि हमें प्रीवियस ईयर कितना जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। log a
3 के घाते यक्स प्लस 2 बराबर लॉग ए 243। तो यक्स का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर एक फार्मूला याद रखिएगा, लॉग ए के पावर यम बराबर लॉग ए के पावर यन बराबर होता है यम बराबर यन। तो ये चीजें याद हैं। तो जब ये बराबर है तो यक्स के पावर 3 के पावर यक्स प्लस 2 बराबर हो जाएगा 243 के। तो अगर आधार समान रहे तो घात भी क्या हो जाती हैं, आपस में बराबर हो जाती हैं। तो 3 के घाते यक्स प्लस 2 बराबर हो जाएगा 3 के घाते 5 के। अगर 3 का घात 5 करेंगे तो कितना आएगा, 243 आएगा। तो 243 जब आएगा तो यक्स प्लस 2 बराबर हो जाएगा 5 के। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो यही पूछ रहा है, ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर है तो कमरे का आयतन। तो यही होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल दिया है 48 और ऊंचाई दिया है 5, तो आयतन ज्ञात हो जाएगा। 8 पंचे 40, 5 चौक 20, 20 4 24, 240 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 अंडर रूट 2/5 का घातांक रूप लिखिए। तो घातांक रूप लिखते समय देखिए, जैसे यन अंडर रूट ए, तो इसको घातांक रूप में लिखना होगा तो ए बराबर ए के पावर 1/n हो जाता है। ए के पावर 1/n। तो वैसे ही 2/5 का घातांक क्या हो जाएगा, 1/6। तो 1/6 किसमें दिया है, 2/5 के घाते 1/6। तो ऑप्शन पहला सही होगा।